हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 5 है उसका इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं। तो आइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। आप जहां भी इसे यूज करेंगे तो एपी ही रहेगा, हम लोग हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लिखेंगे। तो आइए जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसको हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। ये क्या होता है? फिक्स्ड पैटर्न होता है। इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, जो कि क्या रहता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है। सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब जैसे ये है, इसके बाद जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म है, तो ये दोनों हमारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म। उसी तरह ये दोनों हमारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इज कांस्टेंट, यानी जो उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ये देखते हैं। तो ये देखिए हमारे दो टर्म 5 और 10, इनके बीच का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो हम 10 में से 5 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें? 5। ये देखिए, आइए आगे देख लेते हैं। अब देखिए हमारा ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो हम 15 में से 10 को हमेशा क्या पीछे वाले में से आगे को माइनस करेंगे। आप ये चीज़ एपी में ये ध्यान रखेंगे। तो 15 माइनस 10 करेंगे, क्या मिलेगा? ये देखिए 5 मिल रहा है। फिर आइए आगे देख लेते हैं। 20 में से हम 15 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। उसी तरह लास्ट ये भी देख लेते हैं। 25 में से हम लोग 20 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 5। और डॉट डॉट का मतलब सो ऑन, इसी तरह हम बढ़ते चले जाएंगे। अगला टर्म इसका क्या हो जाएगा? 30, फिर 35। तो आप देख सकते हैं सभी के बीच का डिफरेंस क्या है? 5। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस। और लोग इसको डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा यहाँ देखिए डिफरेंस क्या रहा है? 5। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब सभी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। आइए बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी जो किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म, यानी जो पहला टर्म होता है, उससे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ए भी हमारा क्या है? 5 ही है। आप देख सकते हैं, यानी हम जो एपी का फर्स्ट टर्म है ए से डिनोट करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है 5 से डिनोट करते हैं। आइए बात करते हैं जर्नल टर्म की। देखिए जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है? पहले फर्स्ट टर्म होता है, ए हो गया। सेकंड में क्या होगा? फर्स्ट टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे। डी क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस। अब थर्ड क्या होगा? ए प्लस कॉमन डिफरेंस, ए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2d प्लस, फिर क्या होगा? फोर्थ टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d डॉट डॉट एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलता बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या है? ये हमारा फर्स्ट है, A1 सीक्वेंस है। ये हमारा क्या है? ए प्लस डी क्या है? A2 इसे हम लोग बोलते हैं। फिर ये देखिए ए प्लस 2d क्या है हमारा? A3। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये A3 का मतलब थर्ड टर्म है, A2 का मतलब सेकेंड टर्म है, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म है। तो देखिए आप सेकेंड टर्म लोग जब निकाल रहे हैं तो A प्लस डी है, डी मतलब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म उसमें से एक माइनस कर दे रहे हैं। ये देखिए थर्ड टर्म क्या होगा? A+2d, यानी जो टर्म निकालेंगे उसमें से हम लोग एक कम उससे डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर। ये देखिए 3, यहाँ पे क्या हो गया? 2d। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ टर्म A4, जो कि क्या हो जाएगा? A+3d। यहाँ देखिए ये फोर्थ टर्म, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई हम कराए हैं एक कम इससे कराए हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर हमें nth टर्म निकालना हो, nth टर्म का मतलब यानी जैसे कोई है, ये टर्म हमारा दिया है 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या है? टर्म है। अगर हमें nth टर्म निकालना तो उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? an से डिनोट करेंगे, ये nth टर्म इससे हम लोग बोलते हैं। उसी तरह अगर हमें nth टर्म का क्या चाहिए, यहाँ पे nth टर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो लिखेंगे पहले a लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस, हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे nth टर्म क्या होगा? एक कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? nth टर्म an। तो an हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। n-1 क्यों हुआ? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टर्म क्या हो रहा है? जो टर्म है उससे एक कम को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है? n है तो n-1 हो जाएगा इंटू डी। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए आपको हम बता देते हैं हम लोग और कैसे क्या करते हैं nth टर्म निकालने का। ये हमने आपको बता दिया। ये हो गया हमारा nth टर्म हो गया। इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। यही हमारा जो है एपी है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी शेयर करें। अगले पार्ट में हम लोग क्या एपी की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।